तो आप जो है सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपना जो उनका देश था अफ़गानिस्तान, वो छोड़कर आप मदीने को चले गए कि मैं अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहूँगा। पहले लोग जब ज़िंदगी ज़्यादा हो जाती थी, लोगों की उम्रें ज़्यादा हो जाती थी, तो पहले अपना आप को मदीने के वक़्फ़ कर देते थे लोग। अब मेरी ज़िंदगी मदीने में गुजरेगी और मेरी जो है कब्र भी वहीं से। लेकिन अब क्या है, 80 साल का हो गया तो इन्हें भी कमा लेगा, 70 साल का कितनी भी होने, कमाने की ख़त्म नहीं हो रही। तो अपने आप को फ़ारिग करें। 50-60 साल की ज़िंदगी हो जाए तो अपने आप को फ़ारिग कर दें कि अब मैं अल्लाह के लिए वक्त दूंगा। अब मेरी जो ज़िंदगी मस्जिदों में कटेगी, अब मेरी ज़िंदगी कुरान पढ़ते हुए गुजरेगी, अब मेरी ज़िंदगी तस्बीहात पढ़ते हुए गुजरेगी, अब मेरी ज़िंदगी जो है वो नमाज़ पढ़ते हुए गुजरेगी। अपने आप को ऐसा फ़ारिग करें। लेकिन हमारा हाल क्या हो गया, 50 साल का रहने दो, 60 साल का रहने दो, कमाना तो कमाने का ही चाहिए, मरे तक कमा लेता, मरे तक कमाता। तो आपने अपनी ज़िंदगी को फ़ारिग कर दिया कि मैं 53 साल का हो गया हूँ। आपने सोचा मेरी ज़िंदगी अब 4-5 साल की थी, मैं क्या करूँगा, तो मदीने को चले गए। और जो आपके साथ और बहुत सारे लोग थे तो वो भी, लेकिन किसी को बताया नहीं। और जब मदीने चले गए तो मदीने में सबको बोल दिया कि आप जाओ, मैं यहीं पर रहूँगा, मुझे जाना नहीं है, मुझे जाना नहीं है, मुझे पूरी ज़िंदगी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक के करीब गुजारनी है, आप चले जाओ। तो तमाम साथी जाने वाले थे। तो उस रात में आप रोज़े मुबारक के करीब सोए हुए थे, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा है उसके करीब सोए हुए थे। तो आपके ख्वाब में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। ख्वाब में कौन आ गए, हुज़ूर आ गए। तो हुज़ूर ने बताया, हुज़ूर ने फरमाया कि हजरत हसन तुम हिंदुस्तान जाओ, हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम ख़त्म होने वाला है, इस्लाम मिटने वाला है। कुछ दुश्मन ऐसे पैदा हो गए हैं जो इस्लाम को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, साजिशें कर रहे हैं, आप हिंदुस्तान जाओ। इतना कहा आपकी आँख खुल गई, आपकी आँख खुल गई। अब आप सुबह उठे तो परेशान, भाई हिंदुस्तान का हमारा क्या मालूम। अब यहाँ का कोई आदमी है, उसको बोले भाई तू कज़ाकिस्तान जा, मतलब कज़ाकिस्तान कहाँ है कि, क्योंकि उन्होंने तो अफ़गानिस्तान के थे ना। अब अफ़गानिस्तान के आदमी को क्या मालूम कि हिंदुस्तान कहाँ है। तो आँख खुल गई। अब सारे दिन परेशान थे, हिंदुस्तान कहाँ है कहाँ है कहाँ है। दूसरे दिन फिर सो गए, फिर हुज़ूर ख्वाब में आए दूसरे दिन। हुज़ूर ने फरमाया क्या हुआ हसन, गए नहीं अभी, कि हुज़ूर आपने बताया लेकिन मुझे क्या मालूम हिंदुस्तान कहाँ है। तो हुज़ूर ने उनका हाथ को पकड़ा, ख्वाजा गरीब नवाज़ का हाथ को पकड़ा और हाथ पर पूरा नक्शा बनाया हिंदुस्तान का कि ये हिंदुस्तान है, जाओ आप। सुबह देखे उठे तो हिंदुस्तान का नक्शा हाथ पर बना हुआ था आपके। तो उन्होंने देखा, लेकिन अब दूसरे दिन इरादा तो क्या जाने का, लेकिन दिल टूट गया कि अगर मैं हिंदुस्तान जाऊंगा, यहाँ तो मैं आया हूँ हुज़ूर की सोहबत के लिए, हुज़ूर पास में है, और हिंदुस्तान जाऊंगा तो पता नहीं कहाँ है, कितनी दूर है, मैं वहाँ जाऊंगा तो हुज़ूर से मुलाकात कैसे होगी। तो गए नहीं, तीसरे दिन भी वहीं रहे। तीसरे दिन सो गए, फिर ख्वाब में हुज़ूर आए, क्या हुआ हसन, गए क्यों नहीं। कहा कि हुज़ूर जाने को दिल तो करता है, लेकिन आपको छोड़कर कैसे जाऊँ, मेरा दिल करता है कि मैं आपके पास रहूँ, आप मुझे वहाँ भी जा रहे हैं, मैं इतने दूर से आपके पास आया हूँ। तो हुज़ूर ने फरमाया कि जब भी मुझसे मिलने को दिल करे आप आंखें बंद करना और सर झुका लेना, इंशाल्लाह मैं आपके सामने आ जाऊँगा। तो हुआ भी ऐसा ही कि जब ख्वाजा गरीब नवाज़ यहाँ आए, जब भी हुज़ूर का दीदार करने को दिल करता तो आप आंखें बंद करते और सर को झुकाते, हुज़ूर सामने आ जाते, सामने हुज़ूर आ जाते। तो ख्वाजा गरीब नवाज़ ऐसे नहीं बने यहाँ तक। तो तीसरे दिन आप उठे और आप उठने के बाद वहाँ से चल दिए पैदल, मदीने से हिंदुस्तान को आप पैदल आए। और जब आप आए तो दिन में कुरान पढ़ते थे, रात में कुरान पढ़ते थे। अब हमारा नौजवान कुरान पढ़ना ही नहीं आता, पहली बात कुरान पढ़ना ही नहीं आ रहा, और हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे भी नहीं। आज हमारे इतने मदरसे खुले हुए हैं, इतने मकतब खुले हुए हैं, सब वेस्ट है, सब वेस्ट है। पढ़ रहे इतने मदरसों में जाके देख लो आप, वही 10-20 पुराने बच्चे बेचारे गरीबों के फटे पुराने कपड़ों में, फटी पुरानी चप्पल रही थी उनके पास, गरीब। अमीरों को तो पढ़ रहे नहीं, ऐसा लगता है कि अमीरों को जन्नत में जाना ही नहीं। मैं कहता हूँ अगर किसी के 2 बच्चे या 3 बच्चे तो एक बच्चे को हाफिज़ आलिम बनाए, और एक बच्चे को 2 बच्चे तो कुछ भी बनाए, लेकिन एक बच्चे को हाफिज़ आलिम बनाए, फिर आप उसका असर भी देखेंगे अपनी ज़िंदगी में, अपने बुढ़ापे में, कि आपकी कदर कौन करता है। तो आप पैदल आए, दिन में एक कुरान, रात में एक कुरान, क्या अजीब बात है। यहाँ दिन में एक रुकू और रात में एक रुकू नहीं पढ़ रहे, कुरान को देख रहे भी नहीं। ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ कि जिन्होंने जो महीना तो कुरान को छीते भी नहीं, कुरान को छीते भी नहीं। किसी की आंखें ख़राब है ना, वो मस्जिद में आए, कपड़ा ले, कपड़ा और कुरान को साफ़ करें, कुरान को साफ़ करने के बाद अपनी आँखों से लगाए, वो मर जाएगा इंशाअल्लाह, उसकी आँखों की बिनाई कभी कम नहीं होगी। किसी को हार्ट पेशेंट है ना, दिल में आए, कुरान को साफ़ करें। जिसको पढ़ना नहीं आता उसको बोल रहा हूँ मैं, जिसको पढ़ना आता उन्हें पढ़ना ही चाहिए, जिसको पढ़ने आता तो कुरान को साफ़ करें। जितनी भी मस्जिदों में कुरान रखी हो सबको साफ़ करें, कुरान को चूमे और फिर उस कपड़े को दिल से लगाए और सोचे कि मेरे अल्लाह ने मुझे क्या कलाम दिया है, मैंने किसी को इस कुरान को पढ़ा नहीं। तो ख्वाजा गरीब नवाज़ दिन में कुरान, रात में कुरान पढ़ते थे, मदीने से यहाँ तक पैदल आए। जब हिंदुस्तान में दाखिल हुए तो आप लाहौर आए। लाहौर में दाता गंज बख्श हिजवरी रहमतुल्लाह अलैह आप जानते हैं, उनका मज़ार है, तो वहाँ पर आप 40 दिन रुके। जब वहाँ से आ रहे थे तो यहाँ से हिंदुस्तान से शहाबुद्दीन गौरी
बादशाह है, तो वो यहाँ से जा रहे थे पृथ्वीराज चौहान से शिकस्त खाकर। उन्होंने कई मरतबा शहाबुद्दीन गौरी जो थे वो अफ़गानिस्तान के थे, तो उन्होंने कई मरतबा हमला किया, तो वो हर मरतबा हार जाते थे, क्योंकि यहाँ की जो फ़ौज थी बड़ी तगड़ी फ़ौज थी। जो यहाँ का जो राजा था पृथ्वीराज चौहान, उसकी बड़ी ताकत थी। तो शहाबुद्दीन गौरी जा रहे थे यहाँ से शिकस्त खाकर, और ख्वाजा करीनवाद वहाँ से आ रहे थे अपने 4-5 लोगों के साथ। तो जब जा रहे थे तो शहाबुद्दीन गौरी ने देखा भाई ये कौन बैठे हुए, किसे पूछो ज़रा। तो उनके जो लोग थे, सिपाही सालार थे, सिपाही, उन्होंने पूछा कि आप यहाँ क्यों आए, हिंदुस्तान आप कौन है? उन्होंने कहा कि मैं हिंदुस्तान पे हुकूमत करने आया हूँ, हिंदुस्तान को फतेह करना है। तो शहाबुद्दीन परेशान हो गया, अरे मेरे साथ लाखों की फ़ौज है, मैं अभी हार के आ रहा हूँ, तुम 4 आदमियों के साथ हिंदुस्तान को फतेह करने कैसे जा रहे? उन्होंने कहा कि तू जब भी आता है अपनी फ़ौज के भरोसे पर आता है, मैं जो आया हूँ मैं अपने अल्लाह के भरोसे पर आया हूँ। अब शहाबुद्दीन जो था ना, उन्हें परेशान हो गया कि उनके पास थैले थे, पोटली थी। कहा कि पोटली में ज़रा देखो इनका क्या है, कुछ तो बम बम होगा कुछ तो भी। पोटली को खोल के देखा गया तो उसमें एक जानमाज़ थी, उसमें जो एक लोटा था, उसमें 2-3 तस्बीह थी। उन्हें परेशान हो गया शहाबुद्दीन गौरी, तो उसको समझ में नहीं आया, उन्हें चला गया यहाँ से, अफ़गानिस्तान वापस चला गया। जब यहाँ